आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। भाजपा की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल के लिए संगठन को काफी जद्दोजहद करना पड़ा था और अब एक बार फिर भाजपा में नए मंत्रियों को लेकर चर्चा गर्म है। लेकिन भाई नए मंत्री बनेंगे क्यों, नए मंत्री बनाने क्यों हैं? सब तो अपनी अपनी जगह फिक्स हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर नए मंत्री बनाने क्यों हैं? तो भाई बात ऐसी है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जल्द ही अपने कार्यकारिणी की करने वाले हैं घोषणा और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा का महासचिव बनना लगभग तय माना जा रहा है। और उसके बाद गृह और पंचायत विभाग छत्तीसगढ़ शासन में कौन संभालेगा, इसे लेकर संगठन में अभी से खींचतान शुरू हो चुका है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना अजय सोनी। भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम में छत्तीसगढ़ को तरजीह मिलने के बड़े संकेत मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन की ताजपोशी के बाद छत्तीसगढ़ भाजपा में बड़े बदलाव के संकेत मिलने लगे हैं। प्रदेश कोर कमेटी से सांसद बृजमोहन अग्रवाल समेत कई नेताओं की छुट्टी कर दी गई है और उसके बाद अब नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राज्य के युवा चेहरों को तवज्जो मिलने की चर्चा तेज है। लंबे समय तक छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे नितिन नवीन राज्य के नेताओं की कार्यशैली से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, इसलिए यहां के प्रतिनिधित्व पर सबकी नजर टिकी हुई है। संगठन के विश्वस्त सूत्रों की माने तो डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा राष्ट्रीय नेतृत्व के विश्वास पात्र बनकर उभरे हैं। नक्सलवाद के खिलाफ केंद्र की नीति को राज्य में जमीन पर उतारने और 31 मार्च को बस्तर के नक्सल मुक्त होने में उनकी भूमिका अहम मानी जा रही है। पश्चिम बंगाल चुनाव में भी विजय शर्मा की सक्रिय भूमिका रही और इन्हीं सब वजहों से उन्हें राष्ट्रीय टीम में बड़ी जिम्मेदारी मिलने की अटकलें हैं। इसी माह के 12 मई को रायपुर में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय के साथ एक गोपनीय बैठक की और इसके ठीक अगले दिन 13 मई को प्रदेश कार्य समिति की बैठक में 2 अहम प्रस्ताव पारित हुए। कौन कौन से? पहला प्रस्ताव नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर विपक्ष के रुख के खिलाफ निंदा प्रस्ताव और दूसरा प्रस्ताव नक्सलवाद के खिलाफ सफलता के लिए मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के नेतृत्व की सराहना में धन्यवाद प्रस्ताव। मुख्यमंत्री प्रदेश के मुखिया हैं, उनका धन्यवाद जायज है, लेकिन गृह मंत्री के लिए भी धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया। केंद्र की नजर इस बात पर भी है। नितिन नवीन की कार्यशैली युवा और ऊर्जावान चेहरों को आगे बढ़ाने की रही है। छत्तीसगढ़ में विजय शर्मा और ओपी चौधरी इस फार्मूले में फिट बैठते नजर आते हैं। बस्तर से नक्सलवाद की समाप्ति को भाजपा बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है और आगामी चुनाव में इसे भुनाएगी भी। विजय शर्मा को इसका श्रेय मिलने से उनका कद बढ़ा है, लेकिन अब जब विजय शर्मा केंद्र की राजनीति में जा सकते हैं तो निश्चित तौर पर प्रदेश की राजनीति में कुछ लोगों को नई जिम्मेदारी भी दी जाएगी और जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कमजोर प्रदर्शन वाले मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। पश्चिम बंगाल चुनाव में विजय शर्मा की भूमिका को राष्ट्रीय नेतृत्व ने नोट किया, इससे उन्हें संगठन में बड़ी भूमिका मिल सकती है। कोर कमेटी में बदलाव और रायपुर की बैठकों से साफ है कि भाजपा 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए अभी से फ्यूचर का रोड मैप तैयार करने के काम में लग चुकी है। छत्तीसगढ़ से राष्ट्रीय टीम में किन चेहरों को जगह मिलती है, इस पर दिल्ली से लेकर रायपुर तक निगाहें टिकी हुई हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में केवल विजय शर्मा ही नहीं, बड़े गौर से देखिएगा स्क्रीन पर आप, कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में केवल विजय शर्मा ही नहीं बल्कि कुछ और नामों को भी प्राथमिकता दी जा सकती है। वित्त मंत्री और पूर्व आईएएस ओपी चौधरी, उनका नाम भी सामने आ सकता है। युवाओं में लोकप्रिय हैं, प्रशासनिक दक्षता अच्छी है,
राष्ट्रीय टीम में जगह मिल सकती है। सरोज पांडे पहले भी राष्ट्रीय स्तर पर पदाधिकारी रह चुकी हैं। लता उसेंडी आदिवासी चेहरा और नारी शक्ति के तौर पर महिला नेत्रियों को भी अहम भूमिका दी जा सकती है। बृजमोहन अग्रवाल को कोर कमेटी से हटा दिया गया है, लेकिन जिस तरह से वह कद्दावरों के बीच हैं, उसके बावजूद उनके राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जाने की संभावनाएं तेज हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शाम करीब 7 बजे गुजरात से रायपुर पहुंचने वाले हैं। 2 दिन के दौरे में वो रायपुर और बस्तर में कई अहम कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 31 मार्च को बस्तर के नक्सल मुक्त होने की सफलता के बाद उनके इस प्रवास को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रायपुर में रात्रि विश्राम समीक्षा बैठक संभव है और रायपुर पहुंचने के बाद गृह मंत्री अमित शाह रात में ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और आला अफसरों के साथ प्रदेश सरकार के कामकाज की समीक्षा कर सकते हैं। विजय शर्मा, यदि विजय शर्मा और ओपी चौधरी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दी जाती है, वैसे किसी को दी जानी है, लेकिन यदि दोनों को दी जाती है तो प्रदेश के मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जाना तय माना जा रहा है। और यदि ऐसा हुआ तो राजेश मूणत, पुरंदर मिश्रा, अजय चंद्राकर और ऐसे बहुत से चेहरे सामने आएंगे जो मंत्री बनना चाहते थे, लेकिन संगठन ने उन्हें नकार दिया था। खैर, अब ज्यादा दिन की बात है नहीं और जल्द ही सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश के नेताओं को यदि राष्ट्रीय स्तर पर तवज्जो मिला तो निश्चित तौर पर यहाँ फेरबदल संभव है, लेकिन किसे बनाया जाएगा और किसे नकारा जाएगा, यह सब समय के गर्भ में है। इंडिया टाउन न्यूज इस मामले में हर एक अपडेट आप तक लगातार पहुंचाते रहेगा। आज के लिए इतना ही और देश प्रदेश की बड़ी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए आपके अपने चैनल इंडिया टाउन न्यूज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।